बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है आज हमारे पास 2.5 जियोग्राफी सब्जेक्ट क्लास 8 और पेज नंबर 35 चैप्टर नंबर 2 से आज हम रीडिंग कर रहे हैं प्रिवेंटिंग, यानी वो कौन से काम है जिनसे हम एहतियात करें, जिनको हम परहेज करें या जिनको हम रोकें तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बेहतर हो सकता है। यानी वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए। अब इस चैप्टर के अंदर इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया है, इंडिविजुअल एक्शंस में, नेशनल एक्शन प्लान में और इंटरनेशनल में। सो सबसे पहले हम एज ए इंडिविजुअल, यानी मुझे, आपको और हमें यहां पे क्या करना है वो हम इंडिविजुअल देखते हैं कि सबसे पहला सेव एनर्जी है कि हमें एनर्जी को सेव करना है। अब एनर्जी हमारे पास या तो लाइट की शक्ल में है, या हमारे सामने हीट की शक्ल में है, या हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में है। सो जो भी है हमने उसे सेव करना है ताकि यहां से जो एनर्जी है वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप ना करे और हमारा टेम्परेचर ना बढ़े। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज टू प्रोड्यूस यूजिंग फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस, कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादातर फॉसल फ्यूल से बन रही होती है, जो कि कोयले, गैस और तेल से, मतलब पेट्रोल डीजल से बनता है। तो यहां से फिर हीट पैदा होती है बाय सेविंग एनर्जी। और अगर हम ये एनर्जी सेव करेंगे स्विचिंग द एक्स्ट्रा लाइट ऑफ, मतलब बंद कर दी लाइट जो एक्स्ट्रा है, एलईडी लाइट, बल्ब, लोअरिंग द हीट एंड कूलिंग सिस्टम और समथिंग किया, तो हमारे जो ये फॉसल फ्यूल्स है ये कम यूज होएगा, इससे भी हमें फायदा होएगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा नहीं होएगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक, कि अगर हम करीब हैं तो हम बाई फुट किसी जगह पे जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो वो भी इस इकोसिस्टम को, इस ग्लोबल वार्मिंग को कम होने में फायदा देगा। व्हीकल्स यूज और ऑयल और गैस, वी कैन सेव ऑयल एंड गैस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पोल्स, कि हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे भी हमारे ऑयल और गैस के रिसोर्सेज की और उनकी बचत होएगी, जिससे एटमॉस्फेयर, जिससे क्लाइमेट चेंज में काफी हद तक कमी देखने में आएगी। वी मस्ट वॉक टू नियर बाई प्लेसेस, हमें करीब करीब की जगह पे पैदल भी चले जाना चाहिए है। साइकिल वुड ऑल्सो रिड्यूस द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स, के साइकिल एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है और जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको बर्न होने से प्रिवेंट भी करती है। जब हम ऑयल वाली चीजों को, फॉसल फ्यूल इंजन को या उन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, देन जो क्लाइमेट चेंज है उसमें इजाफा नहीं होएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक हेडिंग है सेव फूड। सेव फूड का मतलब है कि हम जो खुराक हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसे भी हम सेव करें। वो कैसे? व्हेन वी वेस्ट फूड, और जब हम खाना जाया करते हैं, वी एक्चुअली वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज, कि हम उन तमाम रिसोर्सेज को जो उस फूड के, उस दाने को, उस व्हीट ग्रेन को, उस चीज को बनाने में लगे, हम उन सब को जाया कर देते हैं। लाइक हमने अगर एक एप्पल जाया कर दिया तो इसका मतलब है उस एप्पल के लिए जो सनलाइट थी, वो जो वाटर था, वो जो उस एग्रीकल्चर फार्मिंग को करने के लिए जो एनर्जी यूज की गई, जो ट्रांसपोर्टेशन यूज की गई, वो सब हम जाया कर देते हैं। वी यूज टू प्रोड्यूस देम, जो उसे प्रोड्यूस करने के लिए लगी थी। वी मस्ट यूज द फूड, हमें लाजमी तौर पर खुराक खानी है, इस्तेमाल करनी है। मस्ट यूज टू फूड वी बाय, हमें जो खाना खाना है, जो फूड खानी है, उसे हम बाय करें। एंड मेक कंपोजिट विद द लेफ्ट ओवर, और जो लेफ्ट ओवर है, जो बच जाती है कुछ है, उसे हम कंपोजिट कर दें, उसे हम खाद बना दें, उसे हम बजाय इसके कि हम उसे ओपन एयर में कोई खुली जगह में हम उसे छोड़ दें और वहां पे कीड़े मकोड़े और वो डिजीज का बाइस बने, हम उसे कंपोजिट कर दें। इफ द फूड रॉट्स, और अगर हम फूड को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, ऊपर छोड़ देंगे, उसे गलने सड़ने के लिए, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के लिए छोड़ देंगे, इट प्रोड्यूस द मीथेन विच इज द ग्रीन हाउस गैस, और ये मीथेन गैस और चीजों को और बीमारियों को पैदा करेगी, हीट पैदा करेगी, जो कि नुकसानदेह होती है। सो बाय ओनली वट यू कैन कंज्यूम, सिर्फ उतना ही बाय करें जितना कि आप खा सकते हैं।
अप्लाई द 3 R's के 3 R जो हैं इनको अप्लाई करें। अब ये कैसे हैं? वी मस्ट प्रोड्यूस द यूज द मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट इन द व्हीकल टू इमिट द ग्रीन हाउस गैसेज to climate change. We must reduce the use of the appliances and the possible. We must never item to the use of recycle, reuse, recycle and repaired. कि हम जो हम चीजें अप्लायंसेस ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने के लिए फैक्ट्री और मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्टेशन में जो सारा कुछ यूज हो रहा है, हम अगर उन सब कुछ को छोड़ के हम चीजों को रीयूज करना शुरू कर देंगे तो फैक्ट्रीज के अंदर चीजें कम बनेंगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे जो एनर्जी है वहां पे कम लगेगी। अगर हम उनको रिसाइकल यानी सेकंड आर जो है उसे रिसाइकल करना शुरू कर दें या थर्ड आर हम उसे रिपेयर करके यूज करना शुरू कर दें, तो ये भी हम अप्लाई करने से जो हमारी पर्सनल इंडिविजुअल एक्शंस हैं उससे भी हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अंदर इजाफा होने से बचा सकते हैं। यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेसिकली ऐसे एनर्जी के सोर्स होते हैं जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, बायोमास हो गया, या किसी तरीके से हम किसी चीज को दोबारा से रीयूज कर लेते हैं, वो एनर्जी सोर्सेज हम यूज करें। लाइक इफ पॉसिबल वी मस्ट स्विच द यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर और विंड एनर्जी। ये हमारे इंडिविजुअल के तौर पे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेशनल एक्शन प्लान्स की तरफ कि नेशनली जो हुकूमती सतह पर या एज ए स्टेट लेवल पे वो कौन से एक्शन प्लान्स हैं जो लिए जा सकते हैं। नेशनल नीड टू वर्क इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग्स कि जो नेशनल तौर पे मुल्की सतह पे इंडस्ट्री को चलाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन को, एग्रीकल्चर को, यानी एज ए होल ये सारी चीजें करना होती हैं तो ही इकोनॉमी और इंडस्ट्री चल रही होती है। At the national level, government must reduce the use of fossil fuels, avoid extracting forms कि हुकूमत को चाहिए कि रिड्यूस करे इन फॉसल फ्यूल्स को और अवॉइड करे। अब ये जो एक्सट्रैक्टिंग फॉर्म्स जो होती हैं ये बेसिकली किसी मशीनरी में, किसी डिवाइस के अंदर या किसी चीज के अंदर ऐसी तब्दीली होती है जो उसे बनाने के बाद कर दी जाती है, मॉडिफिकेशन हम उसे कहते हैं। यानी हमें बेवजह की जो मॉडिफिकेशंस हैं उनसे अवॉइड करना है, फॉसल फ्यूल्स कम यूज करने हैं ताकि ये जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं इनको जनरेट करने की फोकस करना है। ऐसे रूल और रेगुलेशंस हमने बनाने हैं जो काफी सख्त इंप्लीमेंट हों कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का बाइस ना बने। जो वजह बनते हैं इसके जो ग्लोबल वार्मिंग के, उनके ऊपर हाई टैक्सेस इंपोज किए जाएं और ऐसी इंडस्ट्रीज जो के इसमें इजाफे का बाइस नहीं बनती हैं, जिन्होंने अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज किया गया है, तो उनके ऊपर सब्सिडीज दी जाएं, उनको सहूलतें दी जाएं ताकि वो इससे इंस्पायर होकर और मजीद मोटिवेशन लेके इनको इंप्लीमेंट करने की तरफ आए। विच मीन्स द रिड्यूस ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। अब कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर कोई शख्स एक साल के अंदर जितनी कार्बन वो खाता है वो उसका कार्बन फुटप्रिंट है। सो इससे हम ओवरऑल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद हमें मिलेगी। और प्राइमरली द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड समथिंग रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट। और इससे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम पैदा होंगी और हमारे क्लाइमेट पे भी उनका असर कम आएगा। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट टू रिसर्च रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज के रिसर्च सेंटर बनाए जहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसा स्टडी लेवल हो कि ये ग्रीन हाउस गैसेज की कमी के बारे में रिसर्च की जाए। द रिसर्चर्स मस्ट आल्सो फाइंड वेज टू इंट्रोड्यूस ग्रीनर टेक्नोलॉजीज के ज्यादा से ज्यादा ग्रीन होने की तरफ जो टेक्नोलॉजीज हैं, पौधे, वेजिटेशन और फार्मिंग की तरफ जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं उनके ऊपर वो रिसर्च करें। इसके साथ साथ कि गवर्नमेंट को मस्ट टारगेट द मूव टूवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग एनर्जी यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज। अब रिन्यूएबल सोर्सेज मैंने आपको बताया कि जैसे हवा एक रिन्यूएबल सोर्सेज है,
टाइडल, बायोमास और इसके साथ साथ वो चीजें जैसे सोलर एक रिन्यूएबल सोर्स है, इनकी तरफ चलना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बिकेम द कार्बन पोल्यूशन फ्री, के ये कार्बन पोल्यूशन को मतलब यहाँ पे इनके फोसल फ्यूल्स यूज नहीं होते और इनसे हम नेचुरली जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी आती है। गवर्नमेंट मस्ट रेज अवेयरनेस ऑफ अरेंजिंग कॉन्फ्रेंसेस, के सेमिनार्स करे, कॉन्फ्रेंस करे, लोगों में अवेयरनेस करे टू एजुकेट द मैसेज, पब्लिक को और बिजनेसेस और जो कारोबारी तिजारती जो मराकज होते हैं जहां पे फॉसल फ्यूल्स और गाड़ियों का मुसलसल यूज होता है, वहां पे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस की तरफ लेके चले। फोकस्ड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मोटिवेशंस हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ आए, साइकिल्स की तरफ आए या वॉकिंग ऑन देयर डेस्टिनेशंस के अपने जो मंजिल होती है वहां पे वो पैदल जा सकें, साइकिल पे जा सकें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडीज दी जाएं, किरायों में कमी की जाए ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकें। इंप्रूव्ड infrastructures and reduce carbon emissions, buildings can be retrofitted. retrofitted बेसिकली कहते हैं ऐसी मशीन को, ऐसी चीजों को जो तैयारी के बाद माहौल दोस्त बना ली जाती हैं, जिनको ऐसे तरीके से मैनेज किया जाता है, ऐसा मॉडिफाई किया जाता है कि वो माहौल दोस्त हो जाएं, वो नुकसान ना पहुंचा सकें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी तब्दीली लानी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड मेड द रिड्यूस ऑफ द वेस्टेज ऑफ फूड along with the supply of the farmer consumer livestock farming of the low emission system, कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि जो वेस्टेज होता है फूड का और सप्लाई चेन का, इसके दरमियान में कंज्यूमर और फार्मर्स के दरमियान में इसका कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शन बेहतर बना सकें। नेक्स्ट आखिरी हमारी आउटलाइन इससे रिलेटेड, हमने इंडिविजुअल एक्शंस को पढ़ लिया, नेशनल एक्शंस को पढ़ लिया। अब हम इंटरनेशनल एक्शंस की तरफ चलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है। इन दिसंबर 2015 द फर्स्ट क्लाइमेट ट्रीटी इन पेरिस एग्रीमेंट, के पेरिस में पहला 2015 में एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। वो साइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द सेवरल कंट्रीज, जिसमें बहुत सारे मुल्कों ने शमूलियत की। द मेन टारगेट ऑफ दिस ट्रीटी वाज, इसका जो सबसे अहम टारगेट था वो ये था, टू रिड्यूस द वर्ल्ड एवरेज टेम्परेचर बाय 2 डिग्री एज ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि दुनिया का जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है उससे कम 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना है ताकि ये सारे नुकसान से हम बच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक हमारा आखिरी था, ये कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके क्वेश्चंस और इनकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।